किसी ने नहीं पूछा कि पायल यह काम क्यों कर रही है। सब उसके जिस्म को घूरते हैं। वो 2 बच्चों को पालना, घर चलाना आज उसी को बोला गया तो बोझ बन चुकी है। जिस औरत ने पूरे कारखाने को चमकाया, आज उसी को बोला गया तो बोझ बन चुकी है। यह मेहनत की नहीं, मजबूरी की कहानी है। यह कहानी है 65 साल की एक महिला शांति देवी की, जो बीते 27 सालों से एक जूता फैक्ट्री में सफाई कर रही थी। सर्दी, गर्मी, बरसात, एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। पति के मौत के बाद वो 2 बच्चों को पालना, घर चलाना और समाज में अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए समाज से लड़ना, यही उसकी जिंदगी बन गई। पर अब शांति देवी बूढ़ी हो गई है। घुटनों में दर्द, आंखों में धुंध, पर दिल अब भी वही मजबूत। पर अफसोस, फैक्ट्री का दिल इतना मजबूत नहीं निकला और एक दिन फैक्ट्री मैनेजर ने कह दिया, तुमसे अब झाड़ू नहीं फिरती, तुम्हारे जगह पे किसी जवान को रख लेते हैं। भारत में आज भी करीब 53 लाख सफाई कर्मी हैं, जिनमें से ज्यादातर महिलाएं हैं। इनमें से कई महिलाएं 60 साल से ज्यादा उम्र की हैं, फिर भी काम कर रही हैं, क्योंकि उन्हें कोई पेंशन, सुरक्षा या अस्थायी नौकरी नहीं मिलती। शांति देवी ने लाख कहा, साहब मेरी बेटी की शादी करनी है, घर कैसे चलेगा, लेकिन साहब ने मुंह फेर लिया। अब शांति देवी की जगह उसकी जवान बेटी पायल ने काम शुरू किया। पायल जो ग्रेजुएट है, जो स्कूल में टीचर बनना चाहती है, लेकिन अब वो उसी फैक्ट्री में टॉयलेट साफ करती है जहां कभी उसकी माँ करती थी। मगर माँ को बस गंदगी मिलती थी, लेकिन पायल को गंदगी के साथ साथ बदनीयती और घूरती नजरें भी मिलती है। हर दिन कोई ना कोई उससे कह देता है कि तू इतनी सुंदर है, इस काम में क्या कर रही है। कभी मन करे तो ऑफिस आ जाना, बैठकर बातें करेंगे। पायल फैक्ट्री में सफाई करती है, लेकिन नजरों से बार बार नोची जाती है। लेकिन कोई उसके मासूम और बेबस हाथों को झाड़ू चलाते नहीं देखता। सब उसके जिस्म को घूरते हैं। किसी ने नहीं पूछा कि पायल यह काम क्यों कर रही है। किसी ने नहीं समझा कि ये उसकी पसंद नहीं, मजबूरी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर चौथी महिला सफाई कर्मी को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। पर एफआईआर 100 में से 95 मामले थाने तक नहीं पहुंचते। पायल रोज सुबह 4 बजे उठती है, माँ के लिए दवा लेती है, भाई के लिए स्कूल फीस जमा करती है और खुद वही झाड़ू उठाती है जो कभी उसकी माँ उठाती थी। क्योंकि पायल को गरीबी के साथ साथ सफाई करना उसे विरासत में मिली है। क्या यही तरक्की है? देश में हर साल सफाई कर्मियों के लिए करोड़ों का बजट पास होता है, लेकिन जब ग्राउंड पर देखा जाए तो शांति देवी जैसे माँ और पायल जैसी बेटी भूखा सोती है। सफाई कर्मियों के बच्चे पढ़ाई पूरी करने के बाद भी माता पिता की तरह सफाई के ही काम करने को मजबूर होते हैं। इसका क्या कारण हो सकते हैं? जातीय भेदभाव, नौकरी की कमी, या फिर सामाजिक उपेक्षा, या ये सारे? क्या गलती थी शांति देवी की कि वो गरीब थी? क्या पायल की गलती यह है कि उसने माँ के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी? ये देश हर दिन स्मार्ट सिटी की बात करता है, लेकिन जो शहर को साफ रखते हैं वो खुद गंदगी में जीते हैं। ये कहानी सिर्फ शांति देवी की नहीं है, ये हर उस औरत की कहानी है जो झाड़ू तो उठाती है लेकिन इज्जत नहीं पाती। और हमें सोचने की जरूरत है कि जब सफाई वाले ही गंदगी की तरह समझे जाएं, तो असल गंदगी कहाँ है, शरीर पर या सोच में?